मैं इसको चार अलग अलग चीजों में आपको समझाऊंगा। कौन सा? बिफोर। बिफोर मतलब के पहले। अब ये चार अलग अलग टर्म्स में है जो मैं आपको आज बताऊंगा। बिफोर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि बिफोर प्रेपोजिशन भी होता है और बिफोर कंजक्शन भी होता है। तो ये लिंकिंग वर्ड्स में दोनों तरह से काम करता है, एज अ प्रेपोजिशन, एज अ कंजक्शन। तो बिफोर बहुत बड़ा टर्म है, मैं आपको सेंटेंस वाइज दिखाने की कोशिश करता हूं। कैसे? आइए समझते हैं। बिफोर का मतलब होता है पहले, के पहले, है ना। तो आइए सेंटेंस वाइज में थोड़ा सा दिखाता हूं तो समझ में जल्दी आएगा। आप देखिए दोस्तों, यहां पर बिफोर मैं आपको समझाना चाहता हूं, उसे थोड़ा सा समझिएगा। बिफोर बहुत बड़ा टर्म है और लोग इसको बहुत आसान समझते हैं कि के पहले के सेंस में लगा देना। नहीं, चार अलग अलग टर्म्स है जिसको मैं आपको यहां समझाने जा रहा हूं। ये सबसे डेप्थ में आज तक पढ़ाया जा रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। बिफोर किसी टाइम के पहले भी लगता है, जैसे वो 4 बजे के पहले यहां आ जाएगा। सो ही विल कम हियर बिफोर 4 o'clock। 12:30 के पहले मुझे कॉल कर देना। सो कॉल मी बिफोर 12:30, मींस बिफोर टाइम के पहले भी आ सकता है, बिफोर प्लेस के पहले भी आ सकता है। जैसे दिल्ली के पहले उसकी कार पंक्चर हो गई, सो हिज कार गॉट पंक्चर्ड बिफोर दिल्ली। इंदौर के पहले मैंने नाश्ता कर लिया, मैं इंदौर के लिए जाने वाला था लेकिन इंदौर के पहले मैंने नाश्ता कर लिया। सो आई टुक ब्रेकफास्ट बिफोर इंदौर। तो बिफोर प्लेस के पहले भी लग सकता है, बिफोर आईएनजी फॉर्म के पहले भी लग सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, खाना खाने के पहले मैंने हाथ धोए। इंग्लिश सीखने के पहले मैंने इंग्लिश की बहुत सारी किताबें पढ़ी। टीवी चालू करने से पहले मैंने मेरे पापा से परमिशन ली, है ना। बाहर जाने से पहले मैंने मम्मी से कुछ कहा। उसने मुझे कॉल करने से पहले कुछ सोचा। इंग्लिश सीखने से पहले नहीं, है ना, इंग्लिश सीखने से पहले उसने इंग्लिश की किताबें पढ़ी। डिनर करने से पहले उसने भगवान को हाथ जोड़े। मींस कुछ काम करने से पहले, मतलब बिफोर के बाद आईएनजी फॉर्म भी आ सकता है। अब यहां पर जो ये तीनों बिफोर है, ये एक प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन जैसी फर्स्ट सेंटेंस, फिर बिफोर, सेकंड सेंटेंस, अब यहां पर बिफोर एक कंजक्शन के रूप में है, क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर पहुंचने के पहले मम्मी सो गई थी। राधा के खाना बनाने के पहले मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। मतलब राधा के खाना बनाने के पहले मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। मींस के पहले के लिए 4 टर्म है और एक एक टर्म को मैं एक एक तरह से समझाऊंगा ना तो आपको जल्दी दिमाग में बैठेगा। तो पहला टर्म मैं क्या समझाऊंगा कि बिफोर टाइम, मींस जो बिफोर प्रेपोजिशन है वो टाइम के पहले कैसे इस्तेमाल होता है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, देखिए अब मैं टाइम के पहले उसको इस्तेमाल करना सिखा रहा हूं आपको, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना। टाइम के पहले देखिएगा, तुम्हें 12 बजे के पहले वहां पहुंचना है। 12 बजे के पहले मतलब टाइम के पहले। वह 4 बजे के पहले यहां नहीं आएगा, वह यहां नहीं आएगा, 4 बजे के पहले नहीं आएगा वो। मेरे पापा ने 3 बजे के पहले मुझे कॉल कर दिया था। 3 बजे के पहले, बिफोर 3 o'clock, ठीक है। मैं रात में 9:30 से पहले सो जाता हूं, मतलब मेरी रूटीन ऐसी है कि मैं रात में 9:30 से पहले सो जाता हूं, मतलब बिफोर द टाइम, ठीक। राधा 5 बजे के पहले उठ गई। सुबह वो क्या करती है, रोज तो वो 5 बजे उठती है, लेकिन 5 बजे के पहले उठ गई भाई वो, ठीक है। मम्मी 9 बजे से पहले तुम्हें कॉल करने वाली है। ध्यान देना, मेरी मम्मी तुमसे बात करने वाली है, इसलिए वो 9 बजे के पहले तुम्हें कॉल करने वाली है। फिर आगे देखिएगा, है ना। अब ये सब सेंटेंस किसके हैं दोस्तों? बिफोर द टाइम के। बिफोर द टाइम इट मींस टू से कि इस बिफोर के बाद सिर्फ टाइम लगेगा। आइए इसको ट्रांसलेट करके देखें ताकि चीजें क्लियर हो। तुम्हें 12 बजे के पहले वहां पहुंचना है। तुम्हें 12 बजे के पहले वहां पहुंचना है। सेंटेंस कैसे बनने वाला है? सो यू हैव टू गेट देयर, यू हैव टू गेट देयर। अब गेट का मतलब भी पहुंचना होता है। बिफोर 12 o'clock, है ना। तो तुम्हें 12 बजे के पहले वहां पहुंचना है। सो यू हैव टू गेट देयर या यू हैव टू रीच देयर बिफोर 12 o'clock। तुम्हें 12 बजे के पहले वहां पहुंचना है। वह 4 बजे के पहले यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, वो 4 बजे के पहले यहां नहीं आएगा। सो ही विल नॉट कम हियर बिफोर 4 o'clock। वो 4 बजे के पहले यहां नहीं आएगा। सो ही विल नॉट कम हियर बिफोर 4 o'clock। मेरे पापा ने 3 बजे के पहले मुझे कॉल कर दिया था। पहले बनाओ, मेरे पापा ने मुझे कॉल कर दिया था। माई फादर हैड कॉल्ड मी, पास्ट परफेक्ट आंसर। माई फादर हैड कॉल्ड मी बिफोर 3 o'clock।
before 3 o'clock. So my father had called me before 3 o'clock. मैं रात में 9:30 से पहले सो जाता हूं. So I slept in the night. I slept in the night before 9:30. So मैं रात में 9:30 बजे से पहले सो जाता हूं. So I slept in the night before 9:30. आगे फिर देखिएगा, राधा 5 बजे के पहले उठ गई. कैसे बनाएंगे? राधा 5 बजे के पहले उठ गई. So राधा got up. राधा got up before 5 o'clock. 5 o'clock. So राधा got up before 5 o'clock. राधा 5 बजे के पहले उठ गई. मम्मी 9 से पहले तुम्हें कॉल करने वाली है. So मम्मी तुम्हें कॉल करने वाली है. So मम्मी is going to call you before 9 o'clock. So मम्मी 9 बजे से पहले तुम्हें कॉल करने वाली है. So मम्मी is going to call you before 9 o'clock. फिर देखिए, मैं 8 बजे से पहले कोचिंग नहीं जाता हूं. 8 बजे के पहले या 8 बजे से पहले आप बनाइए. मैं 8 बजे से पहले कोचिंग नहीं जाता हूं. सेंटेंस बनाइए दोस्तों. मैं 8 बजे से पहले कोचिंग नहीं जाता हूं. सो ये बिफोर किस लिए आया? टाइम के पहले. सो मैं 8 बजे से पहले या 8 बजे से पहले मैं कोचिंग नहीं जाता हूं. कम ऑन गाइस, बनाइए फटाफट. मैं 8 बजे के पहले कोचिंग नहीं जाता हूं. जल्दी बनाएं. कम ऑन. मैं 8 बजे के पहले, ये फॉर नहीं है. कुछ लोग इसको फॉर इस्तेमाल कर रहे हैं. मैंने फिर बताया है, ये फार है. सॉरी, वो जो एस फार एज वाला था ना, वो एस फार एज है. आप उसको फॉर मत बनाइए. FOR नहीं है, वो फार है. FAR. मैं 8 बजे के पहले कोचिंग नहीं जाता हूं. सेंटेंस कैसे बनेगा? जल्दी बनाओ. क्या बनने वाला है? मैं 8 बजे के पहले कोचिंग नहीं जाता हूं. सो आई डोंट गो टू कोचिंग बिफोर 8 o'clock. ठीक है. उसने 3 बजे से पहले होमवर्क नहीं किया. सो he didn't complete homework before 3 o'clock. मैं 10 बजे से पहले बिजी नहीं था. सो आई वॉज नॉट बिजी before 10 o'clock. मेरे पापा ने 11 बजे से पहले खाना नहीं खाया. My father did not eat food before 11 o'clock. आप समझ रहे मेरी बात को? टाइम के पहले हम लोगों ने बिफोर का इस्तेमाल किया. यह था हमारा पहला कॉन्सेप्ट बिफोर का. अब दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे. देखना, अब जो बिफोर का दूसरा यूज है वो आएगा प्लेस के. प्लेस के पहले की बात करेंगे हम दोस्तों. ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट में. प्लेस के पहले बिफोर की बात करेंगे. कैसे? देखिए, मैंने स्टेशन से पहले कार को, अब ये कार है, कार को टर्न कर लिया. स्टेशन से पहले, स्टेशन से, क्योंकि स्टेशन पर पुलिस खड़ी हुई थी और मेरी कार में गैर कानूनी सामान था. तो मैंने स्टेशन से पहले अपनी कार को टर्न कर लिया, मतलब उसको पलटा लिया. ठीक है ना? सो मैंने स्टेशन से पहले, मतलब बिफोर द प्लेस. रोहित नाम इंदौर से पहले, देखिए थोड़ा सा सेंटेंस कुछ गलत हो गया. रोहित इंदौर से पहले कार का पंचर बनवाया. अब यहां आएगा रोहित ने इंदौर से पहले कार का पंचर बनवाया. सो कार पंक्चर हो गई थी, तो इंदौर से पहले उसने कार का पंक्चर बनाया. इंदौर पहुंचने से पहले या इंदौर से पहले. ठीक. मेरी फैमिली आगरा से पहले मथुरा जाना चाहती थी. आगरा पहले पड़ता था और मथुरा बाद में पड़ता था ट्रेन में, लेकिन मेरी फैमिली आगरा से पहले मथुरा जाना चाहती थी. सो आगरा से पहले, बिफोर आगरा, है ना? प्लेस की बात हो रही है. आगे देखिए, मेरी फैमिली आगरा से पहले. ठीक है. हत्यारा बेडरूम से पहले किचन की ओर गया. सो हत्यारा बेडरूम से पहले वो बेडरूम में आना चाहता था कुछ ढूंढने के लिए, लेकिन उससे पहले कैमरे में नजर आ रहा है कि वह हत्यारा बेडरूम से पहले किचन की ओर गया. मैं मुंबई से पहले दिल्ली विजिट करूंगा. 2 बड़े बड़े महानगर मुझे विजिट करने हैं मेरे बिजनेस पर्पज से, लेकिन मैं मुंबई से दिल्ली विजिट करूंगा.
राधा इस कंपनी से पहले उस कंपनी में जॉब करना चाहती है, वो दोनों कंपनी में काम का एक्सपीरियंस लेना चाहती है। तो राधा इस कंपनी से पहले उस कंपनी में जॉब करना चाहती है। तो ये कंपनी क्या है? एक प्लेस है ना? तो बिफोर प्लेस के पहले भी आ सकता है। तो आइए उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये अब प्लेस के बारे में बात करेगा, ये बिफोर, ठीक है ना दोस्तों? चलिए शुरू करें। अब देखिए, मैंने स्टेशन से पहले कार को टर्न कर लिया। सो आई टर्न्ड माय कार बिफोर स्टेशन, बिफोर द स्टेशन। सो मैंने स्टेशन से पहले मेरी कार को टर्न कर लिया। आई टर्न्ड माय कार बिफोर द स्टेशन। देखिए, रोहित ने इंदौर से पहले कार का पंक्चर बनवाया, इंदौर से पहले। सो रोहित got the car punctured before इंदौर। सो रोहित ने कार का पंक्चर बनवाया इंदौर से पहले। सो रोहित got the car punctured before इंदौर। ये पॉजिटिव है, बनवाया, ठीक है। मेरी फैमिली आगरा से पहले मथुरा जाना चाहती थी, आगरा से पहले मथुरा। सो माय फैमिली wanted to go to मथुरा बिफोर आगरा। आगरा से पहले मथुरा जाना चाहती थे। माई फैमिली वॉन्टेड टू गो टू मथुरा बिफोर आगरा। हत्यारा बेडरूम से पहले किचन की ओर गया। तो पहले गया कहां? वो किचन की ओर। तो द किलर went to the kitchen before the bedroom, before the bedroom। तो वो बेडरूम से पहले किचन की ओर गया। सो द किलर वेंट टू द किचन बिफोर द बेडरूम। ठीक, आगे देखिएगा। मैं मुंबई से पहले दिल्ली विजिट करूंगा। सो आई विजिट दिल्ली बिफोर मुंबई, बिफोर मुंबई। ठीक, आगे देखिए। राधा इस कंपनी से पहले उस कंपनी में जॉब करना चाहती है। wants to do a job in that company before this company। So Radha wants to do a job in that company before this company। मतलब उस कंपनी में जॉब करना चाहती है इस कंपनी के पहले। ठीक है। मैं भोपाल से पहले रोहन से मिलूंगा। भोपाल से पहले मतलब भोपाल के लिए मेरी कार जा रही है, मैं भोपाल से पहले रोहन से मिलूंगा। जल्दी बनाए दोस्तों। मैं भोपाल से पहले रोहन से मिलूंगा। सो क्या होने वाला सेंटेंस? मैं भोपाल से पहले रोहन से मिलूंगा। देखिए क्या सेंटेंस कैसे बनेगा। आई विल मीट रोहन बिफोर भोपाल, फिर ध्यान दीजिएगा। जैसे वह आगरा के पहले एक कार हायर करने वाला है। सो ही इज गोइंग टू हायर अ कार बिफोर आगरा। तो ये बिफोर किस लिए लगा है दोस्तों? ये बिफोर लगा हुआ है किसी प्लेस के पहले। तो प्लेस के पहले भी बिफोर आ जाता है, जो एक प्रेपोजिशन है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे। फिर आप बिफोर का यहां पर तीसरा यूज देखेंगे। बिफोर करने से पहले, बिफोर कुछ करने से पहले, जैसे गाना गाने से पहले। सो बिफोर सिंगिंग अ सॉन्ग। डांस करने से पहले, बिफोर डांसिंग। पढ़ाने से पहले, बिफोर टीचिंग। वहां जाने से पहले, बिफोर गोइंग देयर। फिर आप सेंटेंस कोई भी जोड़ दीजिए, मर्जी आपकी है। जैसे देखिए यहां पर कुछ सेंटेंस आपको समझाने के लिए मैंने लिए हुए हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ में आए। ये देखिए, ये है सेंटेंस। अब आप सिर्फ इन सेंटेंसेस पे ध्यान दीजिए। देखिए, इंदौर जाने से पहले वो मुझसे माफी मांगने आया। इंदौर जाने से पहले वो मुझसे माफी मांगने आया। गाना गाने से पहले हमने 2 घंटे की प्रैक्टिस की। टॉपिक प्रिपेयर करने से पहले मैंने उस टॉपिक के बारे में कुछ सर्च किया। डांस करने से पहले मैं घबरा रहा था। खाना बनाने से पहले मम्मी टीवी देख रही थी।
फिर आगे देखिएगा, इंग्लिश सीखने से पहले मैं बहुत डरा हुआ रहता था। इस कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले मैं बहुत शर्मीले स्वभाव का था। मींस कुछ करने से पहले। सो बिफोर के बाद आईएनजी फॉर्म भी आ सकता है। ठीक है, यहां पर भी जो बिफोर है वो एक प्रेपोजिशन के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस है हमारे सामने, एक एक करके हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। चलिए, इंदौर जाने से पहले वो मुझसे माफी मांगने आया। सो वो मुझसे माफी मांगने आया। सो ही कैम apologize to me before going to Indore. वो इंदौर जाने से पहले, बिफोर गोइंग टू इंदौर, है ना। सो इंदौर जाने से पहले मुझसे माफी मांगने आया। माफी मांगने मींस अपोलोजाइज। सो ही कैम टू अपोलोजाइज टू मी बिफोर गोइंग टू इंदौर। गाना गाने से पहले हमने 2 घंटे की प्रैक्टिस की। सो वी प्रैक्टिस्ड फॉर 2 hours before singing a song. तो गाना गाने से पहले हमने 2 घंटे की प्रैक्टिस की। वी प्रैक्टिस्ड, या पास्ट सिंपल टेंस, वी प्रैक्टिस फॉर 2 hours बिफोर सिंगिंग अ सॉन्ग। टॉपिक प्रिपेयर करने से पहले मैंने उस टॉपिक के बारे में कुछ सर्च किया। सो आई सर्च्ड समथिंग अबाउट दैट टॉपिक बिफोर प्रिपेयरिंग इट। मैंने टॉपिक को प्रिपेयर करने से पहले उसके बारे में कुछ सर्च किया। सो आई सर्च समथिंग अबाउट दैट टॉपिक बिफोर प्रिपेयरिंग इट। आगे देखिए, डांस करने से पहले मैं घबरा रहा था। सो आई वॉज बफलिंग। बफल का मतलब होता है घबराना। आई वॉज बफलिंग बिफोर डांसिंग। सो आई वॉज बफलिंग बिफोर डांसिंग। मैं डांस से पहले घबरा रहा था। आगे देखिए, खाना बनाने से पहले मम्मी टीवी देख रही थी। सो मदर वॉज वॉचिंग टीवी बिफोर कुकिंग फूड। ठीक है, इंग्लिश सीखने से पहले मैं बहुत डरा हुआ रहता था। ठीक है, सो आई वॉज वेरी fearful मतलब डरा हुआ। So I was very fearful before learning English. So English सीखने से पहले मैं बहुत डरा हुआ रहता था। I was very fearful before learning English. इस कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले मैं बहुत शर्मीले स्वभाव का था। So I was very shy before joining this coaching. ठीक है, सो आई वॉज वेरी शाय बिफोर ज्वाइनिंग दिस कोचिंग। आप इस बिफोर वाले जो पैटर्न बच रहा है उसको आप आगे भी रख सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, गाना गाने से पहले मैंने 2 घंटे उसकी प्रैक्टिस की। सो आई प्रैक्टिस फॉर 2 hours बिफोर सिंगिंग अ सॉन्ग, ऐसा भी बोल सकते हैं। या बिफोर सिंगिंग अ सॉन्ग आई प्रैक्टिस फॉर 2 hours। देखिए, भाषण देने से पहले मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया। सो आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ बिफोर डिलीवरिंग अ स्पीच। या फिर उसको आगे ले आए, बिफोर डिलीवरिंग अ स्पीच आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। इज इट ओके? एक सेंटेंस आप जरूर लीजिएगा। बिजनेस शुरू करने से पहले उसने मुझसे एडवाइस ली। कम ऑन, बिजनेस शुरू करने से पहले उसने मुझसे एडवाइस ली। कम ऑन, बिजनेस शुरू करने से पहले उसने मुझसे एडवाइस ली। कैसे दोस्तों, सेंटेंस जल्दी बनाएं। बिजनेस शुरू करने से पहले उसने मुझसे एडवाइस ली। कम ऑन, बिजनेस शुरू करने से पहले उसने मुझसे एडवाइस ली। कम ऑन गाइस, बिजनेस शुरू करने से पहले उसने मुझसे एडवाइस ली। कैसे बनने वाला है सेंटेंस, जल्दी बनाओ। So before starting business, he took my advice. या फिर he took my advice before starting business. So YouTube advice before starting business. ना कहां बना रहे हो, सब में कहां चल रहे हो। उसने बिजनेस शुरू करने से पहले मुझसे एडवाइस ली। So he took my advice before starting business. या फिर he
took my advice before starting business या before starting business he took my advice, ये होने वाला है। ठीक है ना दोस्तों? चलिए अब हम बिफोर के एक और यूज की तरफ चलते हैं। अब क्या होगा, बिफोर एक कंजक्शन, एक कनेक्टर्स, एक लिंकिंग वर्ड की तरह भी काम करता है। वैसे तो ये सभी लिंकिंग वर्ड्स हैं, लेकिन यहां पर वो कंजक्शन के रूप में काम करेगा। दो सेंटेंस आएंगे, उसको वो कनेक्ट करने का काम करेगा। जैसे देखिए, फर्स्ट सेंटेंस आएगा, उसके बाद बिफोर लगेगा, फिर सेकंड सेंटेंस आएगा। सेंटेंस कैसे होगा, कोई काम करने से पहले, कोई काम करने से पहले दूसरा सब्जेक्ट कुछ कर चुका था। इस सेंस में हम इन सेंटेंसेस को लेते हैं। कैसे, थोड़ा सा इन सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपके दिमाग में और बैठ जाए। यहां देखिएगा, सेंटेंस दिखाता हूं आप लोगों को। मेरे घर पहुंचने से पहले शिवाय सो गया था। मेरे घर पहुंचने से पहले शिवाय सो गया था। अब यहां दो टेंस है दोस्तों। एक, मेरे घर पहुंचने से पहले शिवाय सो गया था। जो काम पहले हो गया वो पास्ट परफेक्ट में आएगा, और जो काम बाद में हुआ वो पास्ट सिंपल में आएगा। फिर मेरी बात पर गौर कीजिएगा। जो काम को हुए हुए ज्यादा वक्त हो जाता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और जो काम हुए अभी कुछ ही समय बीता है उसके लिए पास्ट सिंपल का हम इस्तेमाल करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरे घर पहुंचने से पहले शिवाय सो गया था। इसका मतलब शिवाय पहले सो गया था, तो शिवाय सो गया था इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, और मेरे घर पहुंचने से पहले इसके लिए हम पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखिए, जो दो ये सेंटेंस आएंगे, एक सेंटेंस पास्ट सिंपल और एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ध्यान दीजिएगा, जो भी काम पहले होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और जो काम अभी अभी हुआ है उसके लिए पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, मैं बाजार गया, कब गया, अभी, तो पास्ट सिंपल। मैं बाजार गया था, कब, बहुत लंबे समय पहले, तो जो काम पहले हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, जो काम अभी अभी हुआ है उसके लिए पास्ट सिंपल। ये दोनों टेंस बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, इसलिए टाइमिंग के हिसाब से इनका यूज करना चाहिए। अगर आपकी टाइमिंग अच्छी है तो आपका इस्तेमाल बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, जो काम अभी अभी हुआ वो पास्ट सिंपल, जो काम को हुए ज्यादा समय हो चुका है वो पास्ट परफेक्ट। अब दो काम आ रहे हैं कि ये करने से पहले उसने ये कर लिया था, तो जो काम पहले कर लिया था वो पास्ट परफेक्ट, और जो काम अभी अभी हुआ है वो पास्ट सिंपल। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं, देखिएगा। मेरे घर पहुंचने से पहले शिवाय सो गया था। उसके होमवर्क कंप्लीट करने से पहले मैं वहां से चला गया था। उसके होमवर्क कंप्लीट करने से पहले मैं वहां से चला गया था। मेरे बिजनेस शुरू करने से पहले उसे नौकरी मिल गई थी। उसे नौकरी पहले मिल गई थी, बाद में मैंने बिजनेस शुरू किया। राधा के अंग्रेजी सीखने के पहले अंकित ने अंग्रेजी सीख ली थी। तो राधा के अंग्रेजी सीखने से पहले अंकित ने इंग्लिश सीख ली थी, तो अंकित ने पहले सीख ली थी, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। राधा ने इंग्लिश सीखी, ये पास्ट सिंपल में रहेगा। मेरे गाना गाने के पहले तुमने गाना गा लिया था, तो मेरे गाना गाने के पहले तुमने गाना गा लिया था, तो तुमने गाना गा लिया था पास्ट परफेक्ट टेंस। मेरे गाने से पहले ये आएगा पास्ट सिंपल में। उसके डांस करने के पहले हमने डांस कर लिया था, तो हमने डांस कर लिया था, ये होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और उसके डांस करने से पहले, तो उसके डांस करने से पहले ये पास्ट सिंपल में आएगा। कैसे, शायद बातों से ना समझ में आए, लिखकर जरूर समझ में आएगा। आइए उसको लिखकर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए, पहला सेंटेंस क्या है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मेरे घर पहुंचने से पहले शिवाय सो गया था। अब दोनों सेंटेंसेस में ध्यान दीजिए, कौन सा काम पहले हुआ, तो आप बोलेंगे सर शिवाय सो गया था, तो शिवाय पहले आएगा। सो शिवाय आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, शिवाय हैड स्लैप्ड। मेरे घर पहुंचने से पहले शिवाय सो गया था, शिवाय हैड स्लैप्ड। अब लगाओ बिफोर। मेरे घर पहुंचने से पहले आई रेज्ड द होम, आई रेज्ड होम, ऐसे लिखो। देखिए, सो मेरे घर पहुंचने से पहले शिवाय सो गया था, सो शिवाय हैड स्लैप्ड बिफोर आई रेज्ड होम। आई रेज्ड होम, ये पास्ट सिंपल टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। जो काम पहले हो जाएगा उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, जो काम बाद में हुआ रहेगा, अभी अभी हुआ रहेगा, उसके लिए पास्ट सिंपल। देखिए दो सेंटेंस फिर है। उसके होमवर्क कंप्लीट करने से पहले मैं वहां से चला गया था, मतलब मैं पहले चला गया था, बाद में उसने होमवर्क कंप्लीट किया था। तो देखो, मैं वहां से चला गया था, आई हैड गॉन फ्रॉम देयर बिफोर ही कंप्लीटेड होमवर्क, है ना। उसके होमवर्क कंप्लीट करने से पहले मैं वहां से चला गया था, आई हैड गॉन फ्रॉम देयर बिफोर ही कंप्लीटेड होमवर्क। फिर सेंटेंस देखिए, मेरे बिजनेस शुरू करने से पहले उसे नौकरी मिल गई थी, मतलब उसे नौकरी पहले मिल गई थी। सो ही हैड गॉट अ जॉब बिफोर आई स्टार्टेड बिजनेस। मेरे बिजनेस शुरू करने के पहले
उसे नौकरी मिल गई थी, मतलब उसको नौकरी पहले मिली थी, इसलिए वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा सेंटेंस। मेरे बिजनेस शुरू करने के पहले, बिफोर आई स्टार्टेड बिजनेस, ये पास्ट सिंपल टेंस। राधा के अंग्रेजी सीखने के पहले अंकित ने अंग्रेजी सीख ली थी, तो अंकित ने पहले सीख ली थी, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस। अंकित हैड लर्नड इंग्लिश बिफोर राधा लर्नड। ठीक, देखिएगा, मेरे गाना गाने के पहले तुमने गाना गा लिया था, मेरे गाना गाने के पहले, सो तुमने गाना गा लिया था, सो यू हैड sung a song बिफोर आई sang। मेरे गाने के पहले तुमने गाना गा लिया था, सो यू हैड sung a song बिफोर आई sang। ठीक, उसके डांस करने के पहले हमने डांस कर लिया था, सो वी हैड डांस्ड बिफोर he danced, so we had danced before he danced। हमने उसके डांस करने के पहले हमने डांस कर लिया था। एक सेंटेंस आपके, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन चली गई थी, सो मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन चली गई थी। कैसे बनाओगे दोस्तों, जल्दी बनाओ। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन चली गई थी, जल्दी बनाए दोस्तों। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन चली गई थी। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन चली गई थी। कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी, कम ऑन। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन चली गई थी, तो कौन सा काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में आगे लाइए। कम ऑन गाइस, कम ऑन, जल्दी जल्दी बनाएं। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन चली गई थी, तो पहले कौन सा काम हुआ, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रिच्ड एट द स्टेशन। ठीक है, देखिए बनेगा कैसे। मेरे स्टेशन पहुंचने के लिए ट्रेन चली गई थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रिच्ड एट द स्टेशन बोलो, या रिच्ड द स्टेशन, ये दोनों में से रिच्ड द स्टेशन या रिच्ड एट द स्टेशन दोनों ही सही होगा। सो मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन चली गई थी, मतलब ट्रेन पहले चली गई थी, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा, तो ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रिच्ड द स्टेशन। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए, अब एक बिफोर का यूज मैं और लूंगा, जो अभी मुझे याद आया। बिफोर का मतलब दोस्तों के पहले भी होता है, के पहले। बिफोर का यूज के पहले भी होता है, जैसे नरेंद्र मोदी ने लोगों के सामने भाषण दिया, या फिर के सामने भी होता है। अभी हम लोगों ने के पहले के लिए तो पढ़ लिया, अब मैं पढ़ाऊंगा के सामने। अब के पहले तो समझ में आता है, अब के सामने। नरेंद्र मोदी ने लोगों के सामने भाषण दिया, के सामने। जब भी लोगों के सामने कोई बात होगी, या तो आप इन्फिनिट ऑफ इस्तेमाल करेंगे या फिर बिफोर। मैं आपको दोनों में क्लैरिटी बता दूं, दोनों में डिफरेंस बता दूं कि इन्फिनिट ऑफ सजीव और निर्जीव दोनों के सामने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैं रोहन के सामने खड़ा हूं, सो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ रोहन। ठीक है, अब मैं कॉलेज के सामने खड़ा हूं, आजा भाई जल्दी से, मैं कॉलेज के सामने खड़ा हूं, सो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ कॉलेज। जब आप इन फ्रंट ऑफ इस्तेमाल करते हैं, तो उसके सामने मतलब इन फ्रंट ऑफ के आगे आप कोई लिविंग सब्जेक्ट भी ले सकते हैं और कोई नॉन लिविंग भी। ये आपकी मर्जी कि आपको क्या लेना है, लिविंग ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन जब आप बिफोर इस्तेमाल करते हैं के पहले के लिए, तो आपको हमेशा उसके बाद लिविंग ऑब्जेक्ट ही लेना है। जैसे नरेंद्र मोदी ने लोगों के सामने भाषण दिया, अब लोगों के सामने, बिफोर द पीपल। रोहन ने मेरे सामने मेरे भाई को ताना मारा, सो रोहन टॉन्टेड माय ब्रदर बिफोर मी। बिफोर के बाद क्या है, मी, और मी एक है लिविंग ऑब्जेक्ट। तो बिफोर हमेशा लिविंग ऑब्जेक्ट के पहले ही इस्तेमाल हो सकता है, के सामने के अर्थ में। जैसे देखिए, नरेंद्र मोदी ने लोगों के सामने भाषण दिया, क्या होगा, नरेंद्र मोदी डिलीवर्ड अ स्पीच बिफोर द पीपल
रोहन ने मेरे सामने मर्डर किया, रोहन ने मेरे सामने मर्डर किया। सो रोहन कमिटेड मर्डर बिफोर मी, या आप मर्डर्ड भी बोल सकते हैं, बिफोर मी। वह हमारे सामने शो ऑफ कर रही थी। सो शी वॉज, शो ऑफ करना मतलब दिखावा करना, शी वॉज शोइंग ऑफ हमारे सामने, बिफोर अस। बिफोर के सामने जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा लिविंग होना चाहिए। मैंने टीचर्स के सामने कुछ कहने की कोशिश की। सो आई ट्राइड टू स्पीक समथिंग बिफोर द टीचर्स। तो मैंने टीचर्स के सामने कुछ कहने की कोशिश की। आई ट्राइड टू स्पीक समथिंग बिफोर टीचर। तो बिफोर का ये एक और यूज है के सामने के अर्थ में, मैंने टीचर्स के सामने, है ना, कुछ कहने की कोशिश। तो जब भी आपको बोलना है लोगों के सामने, बिफोर द पीपल, मनीष सर के सामने, बिफोर मनीष सर, है ना, शिवाय के सामने, बिफोर शिवाय, नरेंद्र मोदी जी के सामने, बिफोर नरेंद्र मोदी जी, बच्चों के सामने, बिफोर, ठीक है ना। बिफोर इस्तेमाल करते हैं सामने के अर्थ के लिए, लेकिन बिफोर के बाद आना चाहिए हमेशा लिविंग ऑब्जेक्ट। चलिए, हमें बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए। कम ऑन, आप बनाएंगे। हमें बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें बच्चों के सामने झगड़ा